नमस्कार दोस्तों, पैसा कमाना या एक खुशहाल जिंदगी जीना सबके लिए जरूरी है। परंतु कई बार हम एक ऐसी आराम की जीवन शैली को अपना आदत बना लेते हैं और कभी वो न मिलने पर हमें बहुत दुख होता है। आज के वीडियो में हम इसी बात को समझेंगे कि क्या ऐसी आदत सही है या इसे कैसे बदलना चाहिए। आइए जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक आश्रम में एक महान और ज्ञानी संत रहा करते थे। उनके शिष्यों के अलावा उनके आसपास के बहुत सारे लोग उनके उपदेशों को सुनने प्रतिदिन आया करते थे। उनका तेज हर जगह फैल चुका था। दूर शहरों और नगरों में उनकी चर्चा होने लगी थी। सभी उनकी बातें सुनना बहुत पसंद करते थे। आश्रम से कुछ दूर शहर में एक धनी सेठ रहा करता था। वह अपने नगर के सभी धनी सेठों में सबसे धनी सेठ था। एक दिन उसने अपने मित्रों को उन संत गुरु के बारे में बात करते हुए सुना। वो आपस में बात कर रहे थे कि संत गुरु बहुत ही ज्ञानी और विद्वान हैं। उनके प्रवचन को सुनकर ही लोगों को उनके जीवन की समस्याओं का हल मिल जाता है। उनके वचनों से बहुत ही शांति मिलती है। हर किसी को वहां एक बार जरूर जाना चाहिए। उनकी बातें सुनकर सेठ अपने घर की ओर निकल पड़ता है। वह जाते वक्त हर जगह उन्हीं संत गुरु की चर्चा सुन रहा था। सबकी बातें सुनकर सेठ के भी मन में इच्छा होने लगती है कि वो जरूर एक बहुत ही ज्ञानी संत है। मुझे भी उनसे एक बार जाकर जरूर मिलना चाहिए। यह सोचकर सेठ एक दिन संत गुरु से मिलने के लिए उनके आश्रम की ओर निकल पड़ता है। वह पूरे रास्ते में उनके बारे में ही सोचता हुआ जाता है कि ये देखने में बहुत धनी और बड़े संत गुरु होंगे। उनके पास बहुत सारी धन संपत्ति होगी। सुंदर सा आश्रम होगा जहां सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यही सोचते हुए जब सेठ आश्रम में पहुंचता है तो बहुत ही हैरान हो जाता है। वह जैसे आश्रम में प्रवेश करता है, वह देखता है कि उनके आश्रम में हजारों लोग उनको घेरे हुए हैं। एक साधारण से वृद्ध संत गुरु वहां बैठकर उपदेश दे रहे हैं। उन्हें देखकर वह आगे बढ़ता है। प्रवचन खत्म होने के बाद जब सभी एक एक करके चले जाते हैं, तब संत गुरु भी अपने कक्ष में चले जाते हैं। सेठ भी उनके पीछे पीछे उनके साथ चला जाता है। वह पहले पूरा आश्रम घूमता है। वह देखता है कि पूरा आश्रम एकदम खाली रहता है और वहां बस जरूरत भर की ही चीजें थी। यह सब देखकर वो संत गुरु के कक्ष में जाता है और वहां भी एक खाली कमरा पाता है, जहां एक तरफ मटके में पानी रखा हुआ था और दूसरी तरफ जमीन पर चटाई बिछी हुई थी। सेठ को देखकर संत गुरु कहते हैं कि आओ पुत्र, बैठो। फिर सेठ उनके पास उन्हें प्रणाम करके बैठ जाता है। फिर सेठ कहता है कि मैंने आपके विषय में, आपके ज्ञान के बारे में बहुत सुना था, इसलिए सोचा एक बार आपसे मिल लूं। आपके प्रवचन को तो मैंने सुन लिया। आपके प्रवचन बहुत ही प्रभावी हैं, किंतु आपके यहाँ सब कुछ बहुत साधारण है। यह सुनकर संत गुरु पूछते हैं कि क्या साधारण है। फिर सेठ कहता है, आपके पास इतने लोग आते हैं, आप स्वयं इतनी दूर दूर जाते हैं। आपके पास तो लोगों द्वारा दिया गया बहुत सारा धन और सोने चांदी होंगे जो आपको भेंट में दान मिला होगा। मैंने तो सोचा था कि आपका आश्रम बहुत बड़ा और सुंदर होगा, चारों तरफ से सुंदरता ही सुंदरता होगी, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। आपने अपने कक्ष में एक पलंग तक नहीं रखा है जिस पर आप सो सके। आप अपने आश्रम में उन सभी सुख सुविधाओं की व्यवस्था क्यों नहीं कर लेते। यह सुनकर संत गुरु मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, आपके घर की सारी सुख सुविधाएं कहाँ हैं? फिर सेठ कहता है कि वह तो मेरे घर पर है गुरुदेव। यह सुनकर संत गुरु कहते हैं कि आप उन्हें साथ में लेकर क्यों नहीं आए। फिर सेठ कहता है कि भला मैं उन्हें साथ में लेकर कैसे घूम सकता हूँ। वह हर जगह साथ नहीं जा सकता सिवाय मेरे घर के। मैं तो कुछ दिन के लिए यहाँ आया हूँ, उसके बाद मैं लौट जाऊंगा। फिर संत गुरु कहते हैं, जिस प्रकार आप कुछ दिन के लिए यहाँ पर आए हैं और उन सुख सुविधाओं की आपको यहाँ आवश्यकता ही नहीं है, ठीक उसी प्रकार मैं भी यहाँ कुछ समय के लिए ही हूँ। कुछ दिन पश्चात मैं यहाँ से चला जाऊंगा। फिर मैं व्यर्थ में क्यों इन सभी वस्तुओं का आदी बनूं।
यह सब एक आदत ही तो है। मेरे पास सुंदर सा बिस्तर नहीं है, मैं नीचे ही बिछाकर सो जाता हूँ। और यही मेरे लिए उत्तम है, क्योंकि अगर मुझे अपना आश्रम छोड़कर कहीं और जाना पड़ा तो भी मैं वहाँ नीचे आराम से सो सकता हूँ, मुझे कोई भी समस्या नहीं होगी। लेकिन आप लोगों को इन सुख सुविधाओं की आदत हो गई है। आप एक दिन भी मुलायम बिस्तर के बिना सो नहीं पाएंगे। यह सुनकर सेठ कहता है, आपके कहने का अर्थ है कि हमने स्वयं को बिगाड़ रखा है। यह सुनकर संत गुरु कहते हैं, नहीं, मैं बस केवल व्यक्ति के सुख सुविधा के बारे में बात कर रहा हूँ कि कैसे वो इनके गुलाम बन जाते हैं और इन सब के पीछे भागने लग जाते हैं। सरल सी बात है, यह संसार एक तीर्थ से ज्यादा कुछ नहीं है, जहाँ हम कुछ दिन रहते हैं और इस संसार रूपी तीर्थ को छोड़कर चले जाते हैं। तो क्यों 4 दिन के जीवन में स्वयं को इन सब के पीछे भगाऊं? जिस प्रकार आपको मुलायम बिस्तर की वस्तुओं से भरे घर में रहने की आदत है, उसी प्रकार मुझे इस खाली कमरे में नीचे सोने की आदत है। इसी में मुझे सुख की अनुभूति होती है, जीवन का आनंद मिलता है। मनुष्य चाहे तो इस प्रकार भी अपने जीवन को आनंद से व्यतीत कर सकता है। उसे धन के पीछे भागने की कोई आवश्यकता नहीं। यह सुनकर सेठ कहता है कि गुरुदेव, क्या हमारा धन कमाना गलत है? स्वयं को, अपने परिवार को सुखी जीवन देना गलत है? यह सुनकर संत गुरु हंसने लगते हैं और कहते हैं कि नहीं पुत्र, धन कमाना, एक सुखी जीवन जीना गलत नहीं है। बस स्वयं को उसका गुलाम मत बनाओ। उनकी इतनी भी आदत ना डालें कि जब कल वो आपके पास ना हो, आप अपनी खुशी, अपने वास्तविक जीवन को किसी और चीजों में ढूंढे। यह सुनकर सेठ को संत गुरु की बात तो समझ आ जाती है कि अगर यहाँ आज जो जन्मा है तो कल वह मृत्यु को अवश्य प्राप्त होगा। व्यक्ति के पास जो जीवन जैसा है, उसे उसके साथ ही अपना जीवन खुशी के साथ व्यतीत करना चाहिए, न कि स्वयं को सुख सुविधा का भोगी बनाकर उसके पीछे भागना चाहिए। फिर कुछ दिन सेठ संत गुरु के साथ उनके आश्रम में रहकर उनसे प्रेरणा लेकर वापस अपने घर लौट जाता है। मित्रों, आशा करते हैं कि आपने यह जरूरी सीख जरूर सीखी होगी। हम भी इस बात को अपने मन में ठान लें और जो मिलता है उससे खुश रहना सीख लें, तो जीवन में कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करें। दोस्तों, आप हमारे फेसबुक भी ऐसे वीडियोस देख सकते हैं और हमसे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पर भी श्री डिवाइन पेज को फॉलो जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।